स्टूडेंट क्लास 8 का सब्जेक्ट मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है ये कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन 22-23 सेशन का। तो इसका हमने सेक्शन ए और बी का सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया था, तो वो आप जाके प्रीवियस वीडियोस में चेक कर लेना। आज हम इसका सेक्शन सी के सॉल्यूशन करेंगे और डी के। तो ये इसका सेकंड पार्ट है, तो इस पार्ट 1 को आप चैनल में जाके या डिस्क्रिप्शन में लिंक में चेक कर लेना, उसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। और जिन बच्चों का एग्ज़ाम हो गया है वो चेक करिए अपने आंसर और कमेंट करके बताना कितने आंसर आपके ठीक है। तो अब फिर हम स्टार्ट करते हैं इसका सेक्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल हैज़ ए मेजर ऑफ 36 डिग्री। तो एक रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन का मतलब जिसकी सारी साइड्स सेम है, इक्वल लेंथ है, साइड्स की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। तो उसका ईच एक्सटीरियर एंगल आपको बोला 36 डिग्री का है, तो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ साइड होगी। तो जब भी आपको एक्सटीरियर एंगल बोले ना, तो एक्सटीरियर एंगल का सम चाहे वो कोई भी पॉलीगन हो, चाहे वो ट्राइंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, सबके एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360, वो फिक्स होता है। इंटीरियर एंगल तो n-2 इंटू 180 फॉर्मूले से निकल जाता है। इंटीरियर एंगल के लिए फॉर्मूला क्या होता है n-2 इंटू 180। तो देखो ये फॉर्मूला तो n-2 इंटू 180 के सम का फॉर्मूला इंटीरियर एंगल के लिए होता है, बट एक्सटीरियर एंगल है तो उसका सम जो होता है एक्सटीरियर एंगल का वो फिक्स होता है 360। तो अगर उसकी मुझे ईच एंगल को निकालना हो तो ईच एंगल निकालने के लिए सम को ऊपर रखेंगे और नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करेंगे, या फिर नंबर ऑफ साइड निकालनी हो तो ये नंबर ऑफ साइड तो यहाँ आ जाएगी और एंगल नीचे आ जाएगा। तो नंबर ऑफ साइड का फॉर्मूला कैसे आएगा 360 अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल। तो ये ईच एक्सटीरियर एंगल का सम तो फिक्स होता है, जबकि इंटीरियर एंगल का सम साइड्स पे डिपेंड करेगा, जितनी साइड होगी n-2 इंटू 180। इंटीरियर एंगल के लिए ये फॉर्मूला है, बट एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है। अगर नंबर ऑफ साइड निकालनी है तो ईच एक्सटीरियर को डिवाइड करो, और अगर ईच एंगल निकालना है एक्सटीरियर का तो नंबर से डिवाइड कर देना। तो अभी तो हमें नंबर निकालना है, तो हमने ईच एक्सटीरियर एंगल हमें कितना दिया था 36, तो जब हमने इसको इससे डिवाइड किया तो नंबर ऑफ साइड कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। तो 10 इसका आंसर था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ये आपको एक ABCD पैरेललोग्राम दिया हुआ है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो देखो इन्होंने बोला एंगल निकालो एक्स एंड वाई, तो ये एक्स एंगल तो इसके अपोजिट आ रहा है ना, एंगल ए और सी अपोजिट एंगल है, तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है तो एंगल ए सी के बराबर हो जाएगा, और सी क्या है हमारा एक्स है ना, तो एक्स 100 आ जाएगा, अपोजिट एंगल इक्वल। और ये वाई कैसे निकलेगा, ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, देखो सेम लाइन पे बन रहे हैं ना, तो ये एडजेसेंट एंगल है। ए और बी 180 होता है एडजेसेंट एंगल का सम, तो ये 100 है तो बी क्या हो जाएगा वाई, है ना। तो वाई निकालने के लिए 180 में से 100 को क्या कर दोगे माइनस कर दोगे, तो वाई कितना आ गया 80। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फाइंड करना है वैल्यू ऑफ 397 इंटू 403 बाय यूजिंग आइडेंटिटी। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना, आइडेंटिटी का यूज़ करना था इसमें आपको। तो देखो ये दोनों 397 और 403 में दोनों किसके पास है, 400 के पास है ना। ये 400 में से 3 माइनस करके आता है, जबकि ये 400 में 3 प्लस करके आता है। अब आपको दिख रहा है 400 दोनों में सेम है और 3 भी दोनों में सेम है, बट एक माइनस और एक प्लस है, तो ये आइडेंटिटी बन रही है ए माइनस बी ए प्लस बी, जो कि होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए पे स्क्वायर लगा दो और बी पे भी स्क्वायर लगा दो। 400 का स्क्वायर का मतलब 4 को 2 बार खोलो, 4 4 जा 16, और 2 जीरो है तो 4 जीरो बन जाएगी, स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर यानी 3 3 जा 9, स्क्वायर का मतलब 3 को 3 से क्या करना है मल्टीप्लाई। ऐसी 400 का स्क्वायर मतलब 400 को 400 से मल्टीप्लाई, और फिर इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा, तो ये इसका आंसर होगा। आगे इसका चॉइस वाला क्वेश्चन था ए बी प्लस बी सी का होल स्क्वायर माइनस ये 2a² ए बी स्क्वायर सी। सिंप्लीफाई करना था तो आपको आइडेंटिटी खोलना था ए प्लस बी का होल स्क्वायर की। तो देखो अभी थोड़ी देर के लिए इसको a मान लो, इस पूरे को b मान लो, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए आपने इसको माना है ना और इसे b माना है, तो पहले a का स्क्वायर फिर b का स्क्वायर फिर 2 इंटू ए इंटू बी, और ये तो एज इट इज़ आ जाएगा। अब आपको ये देखो स्क्वायर लगा है तो इस पर भी लगा है और इस पर भी लगा है, तो इस दोनों पे लगा है, ऐसे स्क्वायर इस पर भी लगा है और इस पर भी लगा है। अब ये 2 तो अकेला नंबर है, ए एक बार है, बी से मल्टीप्लाई करोगे तो बी की स्क्वायर हो जाएगी, और सी भी एक बार है, तो ये पूरा इसके जैसा ही तो आया, एक प्लस में और एक माइनस में कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ ये बचेगा आंसर में। अगला देखिए फैक्टराइज करना था 4y² माइनस 4xy प्लस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो अगर आप इसको ना 2 2 के पेयर में देखोगे कि इसमें से
इन दो के पेयर बनाओगे, इन दो के पेयर बनाओगे, तो ना हम कॉमन लेंगे ना तो अंदर ना ब्रैकेट सेम नहीं आ पाएगी, तो इसको हमें दूसरे तरीके से करना होगा। तो इसमें करने का तरीका क्या है कि अगर हम पेयर बना के करेंगे ना, जैसे 4 वाले में तो अक्सर क्या करते हैं हम इसमें से अलग पेयर बनाते हैं, इसमें से अलग कॉमन लेते हैं, फिर अंदर देखते क्या बचा है, फिर इसमें से कॉमन लेते हैं, फिर अंदर देखते क्या बचा है। बट ये उस तरीके से हो नहीं पाएगा क्योंकि जो ब्रैकेट है वो कॉमन नहीं आ पा रही है। तो हमें इसमें ना देखना पड़ेगा कि कोई 3 टर्म्स जो है ना, 4 टर्म है ना, ये इनमें से कोई 3 टर्म है जो आइडेंटिटी बना रही है। तो कौन कौन सी है वो टर्म? एक तो देखो ये होल स्क्वायर में है ना 4y का होल स्क्वायर, 4y स्क्वायर को हम 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ऐसी x पे भी x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे a स्क्वायर मिल गया, b स्क्वायर मिल गया। अब ऐसा कोई ढूंढो कि 2 इंटू ए इंटू बी मिल जाए, तो 2 टू जा 4xy है ना ये रहा। तो इन तीनों को हमने एक साथ लिख दिया यहाँ से यहाँ तक को। वैसे तो आगे पीछे था, तो हमने a स्क्वायर b स्क्वायर और इसको यहाँ से यहाँ तक जो है हमने इनको इकट्ठा कर दिया और इसको अलग कर दिया। तो यहाँ से यहाँ तक इकट्ठा और इसको अलग कर दो, तो ये आइडेंटिटी बन गई ए का स्क्वायर। 4 पे स्क्वायर नहीं था, देखो ध्यान से, y पे स्क्वायर है, तो इस पे भी स्क्वायर बनाने के लिए 2 पे स्क्वायर करा, तो 2y का होल स्क्वायर, x का स्क्वायर। अब ये a और b मिल गए ना हमको, तो 2ab हमने बना लिया, तो जो कि इसी के बराबर आ रहा है, और ये एज इट इज़ रहने दिया। अब ये आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab किसकी आइडेंटिटी होती है? a माइनस b के होल स्क्वायर की। तो a तो क्या है 2y और b क्या है x, स्क्वायर मत लेना, सिर्फ ये लेना a माइनस b का होल स्क्वायर। और ये इस पे भी स्क्वायर स्क्वायर है ना, तो इकट्ठा स्क्वायर लगा दो इस पर। अब ये पूरा देखो a मान लो थोड़ी देर के लिए, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये आइडेंटिटी क्या है? एक बार प्लस एक बार माइनस। अब a और b को एक बार प्लस करो, a ये अंदर है जो ब्रैकेट के अंदर है और b ये है, तो एक बार इनको प्लस करो और एक बार इसको माइनस करो, तो ये इसके फैक्टराइज हो जाएंगे। नेक्स्ट इसमें सिंप्लीफाई करना था, इसमें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला खोलो, इसमें भी a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला खोलना था। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला तो सबको ही आता होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a हमारा m है और b हमारा n है। ऐसे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर b का स्क्वायर और माइनस यहाँ है माइनस, तो माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। a क्या है m और b क्या है n। तो यहाँ भी आइडेंटिटी खोलनी थी, यहाँ भी आइडेंटिटी खोलनी थी। अब देखो प्लस का 2mn और माइनस का 2mn कट गया, लाइक लाइक से कट जाएगा ना अगर डिफरेंट साइन है। अब ये m स्क्वायर के साथ प्लस हो जाएगा, लाइक टर्म लाइक के साथ ही प्लस होगी, n स्क्वायर के साथ प्लस होगा। तो ये 1 था, ये 1 था, तो कितने हो गए 2, ऐसे ये 1 1 2n स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। ये लास्ट में लाइक आ गए ना, तो जोड़ना नहीं है लास्ट में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसको आपको फैक्टराइज करना था। तो देखो जब भी 3 टर्म्स होती है तो हम देखते हैं क्या a स्क्वायर और b स्क्वायर बन रहा है, तो अंदर बीच वाले को हम 2ab बना लेंगे। अगर नहीं बन रहा होगा फॉर्मूला तो फिर हम मिडिल स्प्लिट करके सॉल्व करेंगे। बट यहाँ पे ये a स्क्वायर और ये b स्क्वायर बन सकता है, तो अगर ये बन सकता है तो हमने इसको 4y पे स्क्वायर, y पे स्क्वायर है 4 पे नहीं है, तो इसको 2 पे हमने पूरे पे स्क्वायर बनाने के लिए इसको 2 कर दिया। तो जब y पे स्क्वायर हो ना, इस पर ना हो, तो इसको पूरे को स्क्वायर बनाया करो, तो ये 4 है तो 2 बन जाएगा, ताकि ये पूरे पे स्क्वायर आ जाए। ऐसी 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। अब हमें a मिल गया, a जो ब्रैकेट के अंदर है, b जो ये वाली ब्रैकेट के अंदर है। अब बीच में क्या आना चाहिए? 2ab। जब a स्क्वायर b स्क्वायर मिल जाए तो अंदर क्या बनाना होता है? 2ab। 2 इंटू a क्या है 2y और b क्या है 3। अब जब हमने इसे मल्टीप्लाई करा तो यही आ रहा है, 2 2 4 3 12, यही आ रहा है ना। तो यानी कि ये हमारी आइडेंटिटी बन गई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab की। इसकी आइडेंटिटी होती है a माइनस b का होल स्क्वायर। a क्या है 2y और b क्या है 3। 2y माइनस c का होल स्क्वायर का मतलब इसको 2 बार लिख देते हैं, इसके प्राइम फैक्टर हो गए, तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 90 मेक इट परफेक्ट स्क्वायर, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ न्यू नंबर। तो ऐसा नंबर निकालो स्मॉलेस्ट जिसको अगर हम 90 से मल्टीप्लाई करें ना तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो वो नंबर क्या मल्टीप्लाई करे, और जब मिल जाए वो नंबर तो उसका हमें नए नंबर का स्क्वायर रूट भी बोला है निकालने को। तो पहले तो हमें पता है 90 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो सोचो पहले 90 के प्राइम फैक्टर कर लो। प्राइम फैक्टर तो सबको करने आते होंगे। तो हमने देखा कि 3 2 बार आ रहा है, 5 एक बार आ रहा है, 2 भी एक बार आ रहा है। तो देखो ये तो पेयर में आ गया, स्क्वायर रूट में पेयर में आना चाहिए, तो ये तो पेयर में आ गया, बट ये सिंगल सिंगल आ गए। तो ये दोनों क्योंकि पेयर में नहीं है, तो यानी एक 5 लाना पड़ेगा और एक 2 लाना पड़ेगा ताकि पेयर में हो जाए। तो हम क्या करेंगे कि अगर हम 90 को एक 5 और एक 2 से मल्टीप्लाई कर दें, जो कि कम है ना, यहाँ एक 5 है एक 2 है, एक और 5 ले आए एक और 2 ले आए, तो यानी कि 10 से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये 90 जो है ना ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो स्मॉलेस्ट नंबर तो हमें मिल गया 90। उसके बाद इन्होंने बोला कि नए नंबर का स्क्वायर रूट भी निकालो। तो देखो पुराना नंबर 90 था ना, उसको हमने 10 से ही तो मल्टीप्लाई किया था, स्मॉलेस्ट नंबर 10 से, तो ये कितना आ जाएगा 900। अब 900 के आप प्राइम फैक्टर कर लो, तो देखो
एक 5 एक्स्ट्रा आ गया और एक 2 एक्स्ट्रा आ गया। तो अब ये सारे पेयर में आ गए, ये भी पेयर में आ गया, ये भी पेयर में आ गया, ये भी। स्क्वायर रूट में जब भी कोई चीज़ पेयर में होती है तो वो सिंगल सिंगल करके बाहर आ जाती है। तो ये 30 इसका आंसर होगा। तो वो जो नया नंबर आया है 900, उसका स्क्वायर रूट क्या आएगा? 30। उसके बाद फाइंड करना है स्क्वायर रूट 12.96 का डिवीजन मेथड से। तो देखो 12.96 का डिवीजन मेथड ऐसे करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, पॉइंट के बाद वाले पॉइंट के बाद जो नंबर होते हैं उनके पेयर आगे से बनाते हैं, और पॉइंट से पहले वाले नंबर के पेयर हम लास्ट से बनाते हैं। पॉइंट से आगे वाले के पेयर हम आगे से बनाते हैं, और पॉइंट के ये वाले नंबर जो होते हैं इस तरफ लेफ्ट साइड वाले, उनके पेयर हम लास्ट साइड से बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ 12 बनाना, तो 3 यहाँ अगर मैं 3 रखूँगी तो यहाँ भी 3, अगर यहाँ 4 तो यहाँ भी 4, तो 3 3 जा 9 पे चला जाएगा ये, है ना, क्योंकि 4 4 जा 16 तो बड़ा आ जाएगा। तो 3 3 जा 9 सेम यहाँ रखना होता है ऊपर नीचे। फिर उसके बाद माइनस किया तो ये 3 आ गया। ऊपर से पूरा पेयर ले लो, एक सिंगल नंबर नहीं लेते, पूरा पेयर लेते 96। अब जो 3 यहाँ पे आया होगा उसका डबल ले लेना 6, और 6 के साथ जो यहाँ लोगे वो यहाँ लेना, और ऐसा मल्टीप्लाई करना कि आपका या तो इसके बराबर आए या इसके से कम आए। तो हमने ये 6 कैसे आया, ये वाला, इस जो 3 आया था उसका डबल करके, और फिर 6 के साथ यहाँ भी जो लोगे यहाँ भी वही लोगे, सेम लोगे, ताकि या तो ये आ जाए या इससे छोटा। तो हमने जब 6 ला के देखा तो यही आ रहा था, है ना, तो 6 यहाँ लिख दिया। और क्योंकि इस नंबर के बाद पॉइंट आ गया था 3 के बाद, तो इसलिए हमने यहाँ पॉइंट लगा दिया। तो 12.96 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 3.6 आएगा इसका आंसर। माइनस करके 0 आ गया ना, तो ये कंप्लीट स्क्वायर रूट है, यानी कि 12.96 एक कंप्लीट स्क्वायर रूट है। किसका स्क्वायर रूट है? 3.6 का। 3.6 का स्क्वायर करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको, या फिर इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 3.6 आ जाएगा। उसके बाद आपको क्वाड्रेटर ABCD बनाना था। ए भी दिया था, BC की साइड की लेंथ दी थी, CD दिया था, एंगल B और C दिया था। तो इसके लिए आपको सबसे पहले देखो BC दिया है ना, और एंगल B और C भी दिया है, तो B और C दोनों दिया और BC साइड भी दिया। तो सबसे पहले आप BC खींच लेना। BC 5 सेंटीमीटर दिया, एंगल B पे D रख के अपना एंगल बना लेना 105, जो कि 90 से बड़ा आना चाहिए, यानी कि इस तरफ आना चाहिए लाइन के। 80 डिग्री 90 से छोटा होता है, 90 अगर ऐसे बनेगा तो 90 से छोटा इधर बनेगा, लाइन की तरफ झुका हुआ। उसके बाद C पे अपना कंपास रख के आर्क लगानी है 6.5 की, D पे काटेगी। ऐसी B पे अपना कंपास रख के 4 सेंटीमीटर खोलना, उसको इसका कंपास का पॉइंट यहाँ रखना, पेंसिल यहाँ काटेगी, तो ये A पॉइंट आ जाएगा। A और D को ज्वाइन कर लेना, और ये आपके सारे स्टेप्स हो जाएंगे। तो ये सारे लिख लेना, ठीक है। वैसे तो स्टेप कंस्ट्रक्शन के स्टेप लिखने नहीं होते हैं, बट आया होगा तो आप लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है फैक्टराइज करना था एक्सप्रेशन को, और फिर लास्ट में डिवाइड करना था। तो देखो 70p4 + 6p3 + 8p² को डिवाइड करना था 42p² - 16 से। तो इसको करने के लिए पहले हमें थोड़ा सा इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो देखो 70 हमने, ये पूरा तो ऊपर आ जाएगा, डिवाइड में ये चीज़ नीचे आ जाएगी। अब आपको दिख रहा है 70 एज इट इज़, p² सब में आ रहा है ना, यहाँ भी p² है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। जो सबसे कम पावर होती है वो कॉमन आ जाती है बाहर। तो अंदर कितनी बची? p² अगर हमने बाहर लिया तो p की 2 अंदर बचेगी, इसमें से एक p बचेगा, और इसमें से p² तो बाहर है तो सिर्फ 8 बचेगा, है ना। और 42p² तो एज इट इज़, ये 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का। तो ये तो आईएनटी बन गई, a² - b² के, एक बार p + 4 एक बार p - 4, आईएनटी बना दी इसको हमने। अब ये तो एज इट इज़ आ जाएगा। इसको देखो, ये 3 टर्म्स वाला है, मैंने क्या कहा 3 टर्म्स वाला, या तो a² और b² बन जाता है और फिर अंदर 2ab। और अगर ऐसा नहीं बन रहा, जैसे इसमें ये तो स्क्वायर बन रहा है बट 8 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो यानी कि ये मिडिल स्प्लिट करके होगा। 3 टर्म वाला कैसे होगा? मिडिल स्प्लिट कैसे करोगे? इस 8 को इसके आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके 8 आ रहा है, अब इस 8 के ऐसे फैक्टर करो कि प्लस माइनस करके 6 आ जाए। तो 8 और 1 से तो 6 नहीं आएगा, कोई और फैक्टर सोचो, 4 2 जा 8, तो 4 और 2 से आपका 6 आ जाएगा। तो आपने 6 को स्प्लिट कर दिया 4p और 2p में, और फिर ये वाला और ये वाला तो एज इट इज़ लिख दिया। इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, तो इसमें से कॉमन p आ जाएगा, तो अंदर इसमें से p बचेगा और इसमें से 4 बचेगा। ऐसे इसमें से कॉमन ले लो, दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, इसमें से अंदर p बचेगा, और 2 4 जा 8 होता है तो 4 बचेगा। सेम ब्रैकेट आ गई, यानी आप ठीक कर रहे हो। तो ये p + 4 दोनों में सेम है तो कॉमन आ जाएगा, और फिर अंदर इसमें से p बचेगा और इसमें से 2 बचेगा। तो मिडिल स्प्लिट आपको स्टेप आते होंगे, तो ऐसे इसको मिडिल स्प्लिट करके हमें सॉल्व करना था। तो ये इसके 2 प्राइम फैक्टर आ जाएंगे, और ये तो ऑलरेडी था ही यहाँ पे, एंड ये भी था। तो p + 4 से p + 4 अब कट जाएगा, क्योंकि सारे मल्टीप्लाई में जब ऊपर नीचे हो तो कट जाते हैं, ये पूरी ब्रैकेट कट जाएगी। ऊपर ये और ये बचेगा नीचे, और यहाँ से 6 को, ये 42 को और 72 को काटोगे, कैंसिल करोगे, तो ये आ जाएगा 5/3 और साथ में p²।
तो ये इसका ओवरऑल आंसर आना था। आगे क्वेश्चन नंबर 18 है, जिसमें आपको कंस्ट्रक्शन करनी थी। एक क्वाड्रिलेटरल प्लान बनाना था जिसमें आपको PL 4 दिया था, LA दिया था 6.5, एंगल PA और N दिया था। देखो एंगल PA और N दिए हुए, जबकि साइड आपको PL LA दी है, जो जिसमें आपको एंगल L तो पता ही नहीं है क्वेश्चन में। तो PL और LA हम अगर बना भी ले, बट एंगल तो कोई और पता है ना, तो हम एंगल L निकाल तो सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि 3 एंगल पता है, तो क्वाड्रिलेटरल का चौथा एंगल तो निकल ही जाएगा। कैसे निकलेगा? एंगल L निकालने के लिए हमें टोटल 360 में से इन तीनों को क्या करना पड़ेगा? प्लस करके माइनस करना पड़ेगा, तो फोर्थ एंगल निकल जाएगा। टोटल एंगल सम क्वाड्रिलेटरल में 360 होता है, तीनों को माइनस कर दो तो फोर्थ एंगल आ जाएगा आपका 75। अब आप PL खींच लेना 4 सेंटीमीटर, P पे रख के एंगल 90 डिग्री का बनाना है, और L पे रख के, L हमें पता नहीं था तो हमने L निकाल लिया था, तो इस पे रख के 75 का एंगल बनाना है। फिर L पे अपना कंपास रख के 6.5 आर्क कट करनी है, ए पॉइंट आ जाएगा। P पे अपना कंपास रख के 4 सेंटीमीटर आर्क कट करनी है, जिससे L आ जाएगा, और LA को जोड़ देना है। तो इस तरीके से आपका ये क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। इसमें चॉइस वाला क्वेश्चन था, स्क्वायर बनाना था, काइट नाम है उस स्क्वायर का, जिसमें KI एक साइड दी है। तो देखो स्क्वायर है तो एक ही साइड काफ़ी होती है, तो हमने एक साइड की KI खींच ली नीचे 5.1 सेंटीमीटर की। उसके बाद हमें पता है स्क्वायर है तो इसका एंगल 90 डिग्री का होगा, ना भी दिया हो तो हमें समझ जाना चाहिए इसका एंगल 90 डिग्री का है। तो K पे भी हमने अपना कंपास रख के 90 का एंगल करा, बनाया, चाहे D से बना लेना, बट 90 का हम कंपास से बनाते हैं। तो पहले K पे रखा, फिर यहाँ पे रख के एक आर्क, फिर यहाँ पे रख के दूसरी आर्क, फिर यहाँ पे रख के ऊपर आर्क, यहाँ पे भी रख के, फिर 90 का आ जाएगा। सेम ऐसे यहाँ भी 90 का बना लेना है, और फिर I पे कंपास को रखना है, और कितना, क्योंकि साइड ये 5.1 है तो इधर से भी 5.1 ही तो होगी, स्क्वायर है ना, सारी साइड इक्वल होती है। तो I पे रख के अपना कंपास 5.4 खोलना उसको और आर्क लगा देना। ऐसे ही यहाँ पे भी 5.1 खोलना और आर्क लगा देना, तो इससे आपके दोनों पॉइंट आ जाएंगे E और T। तो इनको जोड़ देना, तो ये आपका एक स्क्वायर आ जाएगा। और अगर स्टेप्स आएंगे तो जैसे जैसे आपने बनाया वो सारे स्टेप आपको लिख लेने हैं। तो एक वाले के तो मैंने स्टेप दिखा दिए, वैसे ही आपको ये बाकी स्टेप भी लिख लेने हैं। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है, इसका सोल्यूशन। तो आपको कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में, तो एक बार फिर से वीडियो को दोबारा से वाइंड करके देख लेना, जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो, और कमेंट करके अपने आंसर बताइए, किसका आंसर आपने ठीक किया है, कौन सा आंसर गलत हुआ है। और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।